पुस्तक शिक्षा और विद्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। ऑडियो 1। ज्ञान का ध्येय सत्य है और सत्य ही आत्मा का लक्ष्य है। ज्ञान मनुष्य को सत्य का दर्शन कराता है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। विद्या का अंतिम ध्येय परमात्मा को जानना है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा के बिना मनुष्य नेत्र रहते हुए भी अंधा है। निरक्षरता मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा कलंक है। बिना पढ़े लिखे का भविष्य अंधकारमय होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। जीवन का लक्ष्य है आत्मोत्कर्ष। ज्ञान दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। अज्ञान का सबसे बड़ा दंड पर निर्भरता है। उत्तम ज्ञान और सद्विचार कभी नष्ट नहीं होता। अनुभव का उपयोग जीवन को शुद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को शीलवान, शिष्ट और विनम्र बनाता है। उन्नति का एक ही मार्ग है, अपने पैरों आप खड़े होना। योग्यता, विद्वता और प्रतिभा ही बड़प्पन की कसौटी है। अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। अपने विचारों और कार्यों में बेईमानी का प्रवेश न होने दें। अनीति न करें, न कराएं और न उसका समर्थन करें। विवेक और ज्ञान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अविनयी अभागा होता है और विनयी भाग्यवान। प्रत्येक क्षण के अच्छे से अच्छे उपयोग के लिए तत्पर रहें। शिक्षा समझो वही सफल जो कर दे आचार विमल। आतुरता और अधैर्य प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अनुभव विवेक का बड़ा भाई है। हंसती हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। वाणी का दुरुपयोग पाप है। सत प्रयत्न कभी निरर्थक नहीं होता। काम करने के लिए हर दिन और हर पल अच्छा है। प्रगति का एक सुनिश्चित लक्ष्य है आत्मनिर्माण। अपनी भूल को कर्तव्य की सजगता से सुधारो। दुख से डरिए नहीं, वरन उसका सामना कीजिए। जिनकी तुम प्रशंसा करते हो उनके गुणों को अपनाओ। बड़े काम करो पर बड़ी डींगे मत हाँको। भाग्य पर नहीं, चरित्र पर निर्भर रहो। आज का काम कल पर मत टालिए। जल्दबाजी काम बनाती कम, अपितु बिगाड़ती अधिक है। आवारागर्दी में समय काटना यानी दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। उज्जवल भविष्य के लिए हर क्षण आशावान बने रहें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के ज्ञान अज्ञान के ही परिणाम हैं। हमारा हर क्षण सार्थक, श्रेष्ठ एवं उपयोगी कार्यों में लगे। सुअवसर को न पहचानना ही दुर्भाग्य है। आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। अपने आप को जान लेना ही सच्चा अंतर्ज्ञान है। खाली बैठे मनुष्य का दिमाग ही शैतान का कारखाना है। उनसे दूर रहो जो भविष्य को निराशाजनक बतलाते हैं। शिष्टाचार हमारी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हम सन्मार्ग पर चलकर ही आत्मबल को पुष्ट कर सकते हैं। झूठ एक न एक दिन प्रकट होकर रहता है। भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। सादगी सबसे बड़ा फैशन है। आत्म जिज्ञासा आत्म कल्याण का मुख्य द्वार है। अपने को न केवल देखें, समझें, सुधारें, वरन उभारें भी।
निराश हो जाना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। योग का अर्थ है आदर्शवादिता के प्रति आत्मसमर्पण। संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो आत्मनिर्भर है। दुनिया में आलस्य को पोषण देने जैसा दूसरा भयंकर पाप नहीं है। सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए पग पग पर शिक्षक हैं। जो असंभव कार्य को संभव करके दिखाए उसे ही प्रतिभा कहते हैं। विद्या आत्मा की प्यास है। इसकी पूर्णाहुति आत्मज्ञान से होती है। सिद्धांत के 10 फूलों की अपेक्षा अनुभव का एक कांटा श्रेष्ठ है। जीवन के चिन्ह हैं प्रेरणा, स्फूर्ति, उत्साह, लगन और प्रसन्नता। जो विद्यार्थी ज्ञान संवर्धन के प्रति आस्थावान है वही सच्चा है। गलत तरीके से पास होना अपनी आत्मा के सामने झूठा बनना है। प्रत्येक दिवस एक जीवन है। 1 मिनट भी व्यर्थ न गंवाओ। बुद्धिमान का एक दिन मूर्ख के जीवन भर के बराबर होता है। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सर्वस्व खो देता है। सुअवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ विचारों का स्नान करा देना ही ध्यान है। सुख ही सबका साध्य है। वह शांति के गर्भ से प्रसूत होता है। भाग्य एक कोरा कागज है। उस पर जो चाहो सो लिख सकते हो। विद्या मनुष्य की मलिनताओं को मिटाकर उसे उज्जवल बनाती है। विद्याध्ययन एक तप है जिसके तेज से तप कर विद्यार्थी कुंदन बनता है। संसार में विद्या से बढ़कर कोई मित्र नहीं है और अविद्या से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। विद्या नव युवक का सहारा, धनवान का यश और प्रौढ़ व्यक्ति का सुख साधन है। विद्या हमारी समृद्धि में आभूषण, विपत्ति में शरण स्थान और समस्त कालों में आनंद का साधन होती है। सुसज्जा, स्वच्छता एवं पवित्रता की पराकाष्ठा ही वह मनुष्यता है जिसकी परिणति देवत्व में होना असंदिग्ध है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना विद्या क्रियाशील नहीं हो सकती, उसी प्रकार विद्या के बिना शिक्षा बेजान होती है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्या की प्रमुख आवश्यकता होती है। इसे कठिन प्रयत्नों से भी अवश्य प्राप्त करें। जीवन एक पाठशाला है जिसमें अनुभवों के आधार पर हम शिक्षा पाते हैं। दूसरों से आशा न कर अपने प्रयत्नों पर ही निर्भर रहना सबसे बड़ा सुख है। पुस्तक शिक्षा और विद्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ऑडियो 2। अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितनी सीखने के लिए तैयार न होना। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन देना ही सर्वोत्तम उपहार है। ज्ञान पारस से भी महान है। पारस लोहे को सोना भर बनाता है, पर ज्ञान के स्पर्श से मनुष्य महानतम बन जाता है। ज्ञान के अनुदान का पुण्य जितना बड़ा है, उसके दुरुपयोग का दुष्परिणाम उतना ही असह्य और दुष्कर है। ज्ञान वह है जो अंतः की समृद्धि बढ़ाए, गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करे। विज्ञान वह है जो बहिर्मुखी व्यावहारिक जानकारी मनुष्य को दे। वर्तमान युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं वरन सद्विचार है। मनुष्य एक प्रकार का काला कुरूप लोहा मात्र है। सद्विचारों का पारस छू कर ही वह सोना बनता है।
ज्ञान कहीं से, किसी से अथवा किसी भी मूल्य पर मिले, ले लेना अच्छा है। ज्ञान की आराधना से ही मनुष्य तुच्छ से महान बनता है और बंधनों से मुक्त होता है। ज्ञानार्जन का मूल उद्देश्य अनुभव और विवेक को विकसित करना है। आत्मज्ञान का लक्षण विद्वता है। वह मनुष्य की सर्वोत्तम विभूति है। उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयत्न करें। अपने विश्वास की रक्षा करना प्राण रक्षा से भी अधिक मूल्यवान है। आत्मज्ञान के देवालय में प्रवेश प्राप्त किए बिना न तो शांति मिल सकती है, न संतोष। ज्ञान ऐसा अमृत है जिसे प्राप्त कर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जो ज्ञान सुसंस्कारों को जागृत करे और उत्तम वृत्तियों को ऊंचा उठा दे, वही विद्या है। ज्ञान अक्षय निधि है। उसकी प्राप्ति मृत्यु शैया तक बन पड़े तो भी उस अवसर को हाथ से न जाने दें। जो सोचता है कि मैं दूसरों के काम आ सकने के लिए कुछ करूं, वही आत्मोन्नति का सच्चा पथिक है। एक मन सहायता का महत्व एक तोले चुभने वाली बात कहने से नष्ट हो जाता है। कोई भी नियम मनुष्य के विकास में योग दे तभी तक नियम है, अन्यथा वह बंधन होगा। आज की मौज के बदले भविष्य को अंधकारमय बनाने वाले खेल का नाम प्रेय है। हंसते हंसाते रहना और हल्की फुल्की जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी कलाकारिता है। दूसरे लोग तुम्हें क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। अपनी दृष्टि में अच्छे बनो, महान बनो। किसी की विपत्ति में हंसी ठिठोली मत करो, क्योंकि कल तुम पर भी वह आ सकती है। अध्ययन और मनन किए बिना कोई मनुष्य नहीं बन सकता। जो रूठे को मनाना और टूटे को बनाना जानता है, वह सचमुच ही बुद्धिमान है। विपत्तियों से डर कर नहीं, वरन उनसे लड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। गरीबी उतनी बड़ी लानत नहीं जितनी कि विचारशीलता के क्षेत्र में कूप मंडूक बने रहना। एक करोड़पति भी मानसिक दृष्टि से दीन दरिद्र, गरीब कंगाल हो सकता है, और एक गरीब भी अपनी स्थिति में अमीरी का अनुभव कर सकता है। सीखने के क्षेत्र में दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण से परहेज न करें। जिससे हम सीखें वही गुरु है। यदि भव सागर से पार होने की इच्छा है तो सर्वप्रथम ज्ञान संचय करें। ईमानदारी से किए गए प्रयत्न में ही परिपूर्ण सफलता माने और उतने भर से संतुष्ट रहना सीखें। भाग्य बदलने की एकमात्र शर्त है उन्नति के लिए सच्चा और निरंतर संघर्ष। भाग्यवान है वे जो कर सकने की सामर्थ्य को निरर्थक नहीं जाने देते। भगवान क्या कहेंगे, इस प्रश्न को आगे रखकर चलने का नाम कर्तव्य है। जिसने शिष्टता और नम्रता नहीं सीखी, उनका बहुत कुछ सीखना भी व्यर्थ रहा। उस दिन को खोया हुआ समझो जिस दिन सूर्यास्त तक कोई नेक काम न बन पड़े। विनम्र रहिए, क्योंकि आप इस महान संसार की वस्तुतः एक बहुत छोटी इकाई हैं। मनुष्य जन्म सरल है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्न करके प्राप्त करनी पड़ती है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। मनुष्य के व्यक्तित्व का सच्चा परिष्कार
कठिनाइयों में ही होता है। अपने दृष्टिकोण को निषेधात्मक न रहने देकर सदैव विधेयात्मक बनाएं। जीवन को क्षण भंगुर कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन का एक क्षण भी बर्बाद न किया जाए। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे परमात्मा प्रसन्न होता है। पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा सकती है। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे खोज और प्रयत्न से पूर्ण न किया जा सके। जल्दी सफलता पाने के लोभ में अनीति के मार्ग पर चलना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सद्गुणों की खाद और सच्चाई का पानी पाकर ही व्यक्तित्व का पौधा बढ़ता और फलता फूलता है। जीवनोद्देश्य की खोज ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसे कहीं और ढूंढने की अपेक्षा अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। जीवन का वास्तविक सुख उन बिरले भाग्यवानों को प्राप्त है जो जीवन को समझौते के रूप में नहीं वरन एक चुनौती के रूप में देखते हैं। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। यदि सही दिशा पर चल पड़े तो उससे बढ़कर इस संसार में श्रेष्ठ और कोई नहीं। दुनिया क्या कहेगी, इस प्रश्न को ध्यान में रखने का नाम कौशल है। भगवान क्या कहेंगे, इस प्रश्न को आगे रखकर चलने का नाम कर्तव्य है। परिश्रम ही जीवन का जीवन है और सुस्ती ही बीमारी है। शरीर के हर एक हिस्से का जीवन इसी में है कि वह अपने कार्य की पूर्ति करता रहे। अवसर की तलाश में मत भटको। बुद्धिमानों के लिए हर समय सुअवसर है। पुस्तक शिक्षा और विद्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ऑडियो 3। शरीर की उपयोगिता निसंदेह अधिक है, पर उसे इतना न सजाओ कि आत्मा की महिमा फीकी पर चले। नीच विचार हमारे सुख में भी डंक मारते हैं और सद्विचार हमें कष्टों में भी सांत्वना देते रहते हैं। व्यसनों के प्रति विरोध का नाम ही सद्गुण नहीं है, अपितु व्यसनों की ओर प्रवृत्ति न जाना ही सद्गुण है। आत्म सुधार का जागरण ही मनुष्य के सोए हुए भाग्य का जागरण है। सदुपयोग ही स्वर्ग की ओर ले जाने वाली तथा दुरुपयोग ही नरक की ओर ले जाने वाली पगडंडी है। साहसी जीवन में एक बार मरता है, पर कायर भयभीत रहकर पल पल मरता रहता है। जिज्ञासा, प्रयत्न, विचार और त्याग का अविरल प्रवाह ही जीवन है। मनुष्य अपने से प्रेम करता है, यह अच्छी बात है, किंतु यह कम बुरा नहीं कि वह अपने से घृणा कभी नहीं करता। हम उत्तम अवसरों का इंतजार न करें, बल्कि साधारण समय को ही उत्तम अवसर में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहें। जो अपने को सिखा समझा सकता है, उसी के लिए यह संभव है कि दूसरों को समझाए और सही रास्ते पर चलाए। व्यायाम वह सुखद श्रम है जिससे संगठन, एकता, अनुशासन एवं ब्रह्म वर्चस्व की भावनाएं जागृत होती हैं। सफलता का रहस्य है कि लक्ष्य को सोच विचार कर निर्धारित करना, फिर उस पर संकल्प और साहस के साथ चल पड़ना। यदि सफलता चाहते हो तो अध्यवसाय को मित्र, अनुभव को सलाहकार, सावधानी को सहचर और आशा को अभिभावक बनाओ। समय प्रकृति का खजाना है, घंटे और घड़ियां उसकी मजबूत तिजोरी है, क्षण उसके मूल्यवान हीरे हैं। इन अमूल्य हीरों को
व्यर्थ ही इधर उधर न फेंक दो। आज का दिन हमारा है, गुजरा हुआ कल मर गया और आने वाला कल अभी पैदा नहीं हुआ। हमारा एकमात्र सच्चा अध्यापक है आदर्श। उसकी शिक्षा दीक्षा लेने वाले छात्र नर रत्न बनकर निकलते हैं। आत्मानुशासन और आत्म संतुलन का अभ्यास ही योग साधना है। मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सके वही विद्या है। शिक्षा अर्जित कर लौकिक दृष्टि से संपन्न बनने वालों की तुलना में विद्या को हृदयंगम कर जीवन जीने की सही कला का शिक्षण लेने वाले ज्ञान संपदा के धनी कहीं अधिक लाभ में रहते हैं। विद्या वही सच्ची है जो हमें इस दुनिया की चिंता से मुक्त करके हमारी जीवन नैया को भव सागर से पार लगाने में समर्थ हो। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति, शिक्षा का फल है उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता बढ़ती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से सुख मिलता है। विद्या अर्जन एक प्रकार की साधना है, अंतः क्षेत्र का प्रचंड पुरुषार्थ है जिसे संपादित किए बिना मानव जीवन की हर उपलब्धि व्यर्थ है। ज्ञान की आवश्यकता संस्कार निर्माण के लिए है और संस्कार मनुष्य के साथ जन्म जन्मांतरों तक विद्यमान रहते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रतिपल यह बोध हो कि हम अपने आप में सर्व समर्थ सत्ता हैं व अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं। ज्ञान को प्रकाश दृष्टि कहा गया है। जिसे वह मिल गई वही पशु स्तर से ऊंचा उठकर मानव जीवन का लक्ष्य व अपने अवतरण का सही उद्देश्य समझ पाता है। प्रतिभा व्यक्तित्व की उस विशेषता का नाम है जिसमें चिंतन को कर्तृत्व में बदलने का, योजनाओं को कार्यान्वित करने की सूझबूझ का साहस जुड़ा होता है। आवेश में, उतावली में अथवा आकर्षण वश ऐसा न करें जिससे तत्काल लाभ पाने के बाद भविष्य में तिरस्कार सहें और पश्चाताप करें। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा सोचने और कहने वाला अपनी प्रमाद का ही परिचय देता है। जो पढ़ नहीं सकता वह श्रवण रूपी स्वाध्याय के सत्संग में अवश्य लगा रहे। समझदार आदमी अक्ल के सदुपयोग से वह काम कर डालता है जो साधारण आदमी जिंदगी भर नहीं कर पाते। कदम कदम पर जो कठिनाइयां मनुष्य का रास्ता रोकती हैं, उनसे बचते रहने का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुभवी होना है। दुखों और पतन से ऊपर उठाने के पुण्य कार्य को अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में स्वीकारें और उसे दिनचर्या का अंग बनाएं। असंतुष्ट, खिन्न या उद्विग्न रहना एक प्रकार से उन्माद है जिसके कारण समाधान और उत्थान के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। जीवन का एक पक्ष संघर्ष भी है। भीतर के कुविचार और बाहर के अनाचार ऐसे हैं जिन्हें बिना लड़े निरस्त नहीं किया जा सकता। सुख की प्राप्ति दरअसल एक साधना है जो अनवरत श्रम, अटूट लगन, धैर्य और विश्वास से ही सध सकती है। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई और कृपा, ये चार नैतिक सत्य जीवन बनाने के लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार घर बनाने के लिए दीवार। सफलता की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि जो कुछ तुम अच्छी तरह कर सकते हो
उसे करो, किंतु प्रसिद्धि की तनिक भी चिंता न करो। कोई वस्तुतः क्या है, उसकी परख उसकी योग्यता या प्रतिभा से नहीं, वरन उदारता एवं चरित्र निष्ठा के आधार पर की जानी चाहिए। आज हम वह हैं जो पिछले दिन इच्छा और कल्पना करते रहे हैं। कल हम वह होंगे जैसा कि इन दिनों सोचते रहते हैं। जब तुम्हारा मन अनुचित कार्यों में लगना चाहे, तुम्हें सदाचार में उत्साह कम मालूम पड़े, तब तुम महान पुरुषों के चरित्रों को पढ़ो तो तुम अवश्य सावधान हो जाओगे। सदुद्देश्य, सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म और सत्संकल्प चाहे कितने ही छोटे रूप में सामने आए, उनमें प्रभावशालिनी महानता छिपी होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का पथ एक ऐसा पथ है जिस पर एक बार कदम रखते ही मनुष्य कभी लौटने का विचार नहीं करता। पग रखने भर से होने वाली अनुभूति उसे अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति करा देती है। अपने जीवन में किन्हीं ऊंचे आदर्शों की स्थापना करके उनके अनुसार अपने जीवन को न चलाना सबसे बड़ी आत्म प्रवंचना है। जिसे नैतिकता के प्रति आस्था तो हो, पर उसके लिए लड़ पड़ने की हिम्मत न हो, वह भले ही कई डिग्रियां ले चुका हो, सुशिक्षित नहीं कहा जा सकता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सद्गुणों की संपदा संग्रह करने के लिए दत्तचित्त और प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्य एक दिन महामानवों का स्तर प्राप्त करते हैं। महामानवों का आश्रय जहाज का आश्रय लेकर पार जाने की तरह है। बुद्धिमान वे हैं जो ऐसे अवसर का ध्यान रखते हैं और यदि मिल जाए तो उसे चूकते नहीं। मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। इसमें नैष्ठिक स्नातक वे समझे जाते हैं जो कर्म को जीवन ध्येय मानकर उसे कुशलता पूर्वक निभाते हैं। शक्ति शरीर की बिजली है और कर्म प्रकाश। हमारी शक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी, क्रिया की रोशनी उतनी ही जगमगाएगी और दूसरों को रास्ता बताएगी। साध्य कितना ही पवित्र, उत्कृष्ट क्यों न हो, यदि उस तक पहुंचने का साधन गलत है, दोष युक्त है, तो साध्य की उपलब्धि भी असंभव है। आदर्शों के प्रति निष्ठा और अपने भरोसे पर हिम्मत जिस घड़ी उठ पड़े, समझना चाहिए कि ऊंचे उठने, आगे बढ़ने की शुभ घड़ी आ पहुंची। पुस्तक शिक्षा और विद्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ऑडियो 4। प्रगति के इच्छुकों को दिमाग शांत रखना, अविज्ञात को जानने का प्रयास करना, पूर्वाग्रहों से बचना एवं हर प्रयास को बिना निराश हुए खाली न जाने देना अनिवार्य है। निरंतर हर पल जो सीखने को, स्वयं को प्रखर बनाने को उद्यत हो, वही विद्या का धनी बनता, श्रेय सम्मान पाता व श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचता है। भीतर का महापुरुष जग पड़े तो अपने पराये सभी सहयोग देने के लिए आ जुटते हैं। अपना भीतर वाला ही हारा हुआ हो तो पराये क्या, अपने ही साथ छोड़ देंगे। ज्ञान की वास्तविकता कार्य की कसौटी पर परखी जाती है। जो पढ़ते, सुनते, सोचते, समझते तो बहुत हैं, पर उसे करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते, उनका नपुंसक ज्ञान एक प्रकार से भार रूप ही है। ज्ञान का समुद्र अत्यंत विशाल है, उसकी थाह कोई ले नहीं सकता। यह मान बैठना कि थोड़े ही प्रयासों से ज्ञानार्जन हो सकेगा, एक आत्म प्रवंचना भर है। किंतु प्रयास सतत इसी दिशा में होते रहना अभीष्ट ही है। ज्ञान पारस से भी महान है। पारस लोहे को सोना भर बनाता है,
पर ज्ञान के स्पर्श से मनुष्य महानतम बन जाता है, पर होता तभी है जब उसके सदुपयोग की व्यवस्था बनी रहे। गुरु की कृपा आत्म प्रेरणा के रूप में आती है तथा बोध कराती है कि क्या करना है, किस लिए जीवन मिला है, कैसे इसे सफल बनाना है। यह होना अर्थात आत्मिक प्रगति का द्वार खुल जाना है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न बन सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि का काम न करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी काम को सिद्ध न कर सके। आवश्यकता केवल नियोजन करने वालों की है। मान्यताएं पत्थर की लकीर नहीं हैं। आज जिस आधार पर हम एक बात को सत्य मानते हैं, कल आधार बदल जाने पर परिभाषा बदल जाएगी और पुराने प्रतिपादन को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। स्वतंत्र विवेक बुद्धि ही है जो दो मार्गों आत्मिक प्रगति तथा भौतिक समृद्धि के चयन, अनुपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग व नरक के दृश्य इसी जीवन में दिखाती है व उसका भविष्य निर्धारित करती है। निरंतर प्रयत्न का अर्थ है आत्मविश्वास। मैं इसे अवश्य पूर्ण कर लूंगा। यह विश्वास जगाया जाए तो निराश एवं बिखरा हुआ व्यक्ति भी प्रगति के उच्च शिखर तक चढ़ सकता है। जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की सुखद तैयारी जो कर लेता है वह दूरदर्शी सुख पूर्वक जीता है। श्रेय की प्राप्ति सुविधाजनक हो यह आवश्यक नहीं, उसके लिए परिपूर्ण संघर्ष करना आवश्यक है। सच पूछा जाए तो साहस की कसौटी संघर्ष से ही होती है और उस स्थिति में अपनी हानि के लिए भी तैयार रहना आवश्यक है। स्वयं अपना विवेक प्रयोग न कर अंध परंपराएं स्वीकार कर लेना, अनीति सहना एवं ऐसे किसी अभियान में अपना सहयोग दर्शाना भी एक प्रकार से कायरता का, अनीति के सहयोग का परिचायक है। मनुष्य को परखने की कसौटी उसके पूर्वजों द्वारा कमाया गया धन संपत्ति या जमीन जायदाद नहीं है, न ही रूप सौंदर्य है, बल्कि विद्या, बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और विवेक है। पूर्ण योग में तुम क्या करते हो उसका नहीं, बल्कि तुम उस कार्य को किस भाव से करते हो उसका महत्व है। महर्षि अरविंद। सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। योग शास्त्र। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य में कुशलता को योग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को वश में रखना ही योग है। पातंजल योग अध्याय 1 सूत्र 2। खुदत्ताज सातये, अर्थात बल प्राप्ति के लिए खेलो, व्यायाम करो। वेद। शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। लोकमान्य तिलक। गीता पाठ की अपेक्षा व्यायाम करने से तुम स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। स्वामी विवेकानंद। स्वाध्याय मनुष्य का पथ प्रदर्शक, नेता और मित्र जैसा हितैषी है। वह स्थान मंदिर है जहाँ पुस्तकों के रूप में मूक किंतु ज्ञान के देवता निवास करते हैं। सद्ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें देवताओं के समान हैं, जो दिव्य विचारों से हर व्यक्ति को लाभान्वित करती हैं। उत्तम पुस्तकें जागृत देवता हैं। अध्ययन, मनन, चिंतन द्वारा उनकी पूजा करने पर तत्काल वरदान पाया जा सकता है। स्वाध्याय के बिना विचार परिष्कार नहीं।
विचार परिष्कार के बिना विवेक नहीं, और बिना विवेक के ज्ञान का उदय नहीं होता। मैले कपड़े को साफ करने के लिए जो उपयोगिता साबुन की है, मन पर चढ़े हुए मैलों को शुद्ध करने के लिए वही स्वाध्याय की है। उत्तम पुस्तकों के साथ नरक में भी स्वर्ग तुल्य रहा जा सकता है। वे माता पिता धन्य हैं जो अपनी संतान के लिए उत्तम पुस्तकों का संग्रह छोड़ जाते हैं। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करें। स्वाध्याय महापुरुष बनने की अनुपम विधा है। जिस दिन आप स्वाध्याय नहीं करते, वह दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। विकासशील जीवन के लिए अच्छी पुस्तकों का साथ होना अनिवार्य है। पुस्तकालय हमारा गुरु है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देता है। अच्छी पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं। महात्मा गांधी। पुस्तकालय एक ऐसी दिव्य संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज्ञान शक्ति और क्षमताओं का विकास कर सकता है। रोमिया रोला। बुरी पुस्तकों को पढ़ना जहर पीने के समान है। टॉलस्टॉय। अच्छी पुस्तकें एक महान आत्मा का अमूल्य जीवन रक्त हैं। मिल्टन। पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करो। कुरान। लगन से ज्ञान मिलता है, लगन के अभाव में ज्ञान खो जाता है। गौतम बुद्ध। एक ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है। सिसरो। मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा। लोकमान्य तिलक। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही शस्त्र हैं। बर्नार्ड शॉ। जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक है, वह सब जगह सुखी रह सकता है। महात्मा गांधी। पुस्तकें पढ़ने से सस्ता कोई मनोरंजन नहीं, न कोई खुशी उतनी स्थायी। एडिशन। अपतस्य हतम तमो व्यावृतः स पापमना, अर्थात जिसका अज्ञान दूर होगा वही पाप से छूटेगा। महाभारत शांति पर्व 290:12। अपैतु सर्वं मत पापम, अर्थात सब प्रकार के दुष्कर्मों से बचो। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 1 मंत्र 10। ईशानः बधं यवय, अर्थात मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है। ऋग्वेद कर्मणि त्यज्यते प्रज्ञा, अर्थात कर्म में ही मनुष्यों की प्रज्ञा की अभिव्यक्ति होती है। हितोपदेश 3:199। पुस्तक शिक्षा और विद्या। प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। ऑडियो 5। विश्वाः वयं सुमनस्य मानाः, अर्थात हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें। ऋग्वेद मां प्रगाम पथो वयम, अर्थात हम सुपथ से कुपथ की ओर न जाएं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 57 मंत्र 1। उत्क्राम महते सौभगाय, अर्थात महान सौभाग्य के लिए ऊंचे उठो। यजुर्वेद अध्याय 11 मंत्र 21। ऊर्ध्वो भव, अर्थात ऊंचे उठो, अर्थात कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 13। स्वयं वर्धस्व तन्वम, अर्थात शरीर को बलवान बनाओ। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 8 मंत्र 5। शतं जीव शरदो वर्धमानः, अर्थात 100 वर्ष तक उन्नतिशील जीवन जियो। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 11 मंत्र 4।
भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, अर्थात कानों से अच्छे विचार ही सुनो। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 21। मां क्रुधः, अर्थात क्रोध मत करो। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 2 मंत्र 20। मां विदिभ्यः, अर्थात चिंता करना व्यर्थ है। अथर्ववेद आदेवानामपि पंथामगन्म, अर्थात उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर सज्जन चलते हैं। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 59 मंत्र 3। उच्च तिष्ठ महते सौभगाय, अर्थात श्रेष्ठ बनना ही महान सौभाग्य है। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 6 मंत्र 2। रुहो रुरोह रोहितः, अर्थात उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील हैं। अथर्ववेद कांड 13 सूक्त 3 मंत्र 26। अहमुत्तरो ओसानि, अर्थात साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बनो। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 5 मंत्र 5। प्रांचो अगाम नृतये हसाय, अर्थात जिंदगी हंसते खेलते जीने के लिए है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2 मंत्र 22। अमृतम विवासत, अर्थात उत्साही और आशावादी का ही साथ करो। अथर्ववेद वृतेषु जागृहि, अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति सदा जागृत रहो। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 61 मंत्र 24। प्रसुव यज्ञम, अर्थात सत्कर्म ही किया करो। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 1। अपैतु सर्वं मत्पापम, अर्थात सब प्रकार के दुष्कर्मों से बचो। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 1 मंत्र 10। माते हृदयमर्पिपम, अर्थात किसी का दिल न दुखाओ। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 35। वयम राष्ट्रे जागृयाम, अर्थात हम राष्ट्र के लिए सदा जागृत रहें। यजुर्वेद अध्याय 9 मंत्र 23। व्यवहार की एक बूंद सागर भर सिद्धांतों, सलाहों और निश्चयों से बढ़कर है। महर्षि अरविंद जानना अच्छा है, किंतु जीवन में उतारना और भी अच्छा है। श्री मां ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मनोरथ की पहुंच न हो। महाकवि कालिदास अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, कभी अभीप्सा करना बंद मत करो। महर्षि अरविंद अच्छे विचारों पर यदि अमल न किया जाए तो वे अच्छे स्वप्नों से बढ़कर नहीं। संत एमरसन थोड़ा पढ़ना ज्यादा सोचना, कम बोलना ज्यादा सुनना बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। महात्मा कबीर महान उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न में ही वास्तविक प्रसन्नता निहित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10,000 गुजरे हुए कल एक आज की बराबरी नहीं कर सकते। वर्ड्सवर्थ नृसिंहो उठो, इस धोखे में मत रहो कि तुम भेड़ हो। स्वामी विवेकानंद असंभव एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेपोलियन कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। गुरु तेग बहादुर जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। श्री मां सफलता अपने हाथों में नहीं बल्कि मेहनत अपने हाथों में है। अब्राहम लिंकन जो आगा पीछा सोचकर काम करते हैं वे सदा फायदे में रहते हैं। संत ईसफ मेरा मूल मंत्र है
कि जहाँ जो कुछ अच्छा मिले सीखो। स्वामी विवेकानंद। अपने किए का हिसाब सबको देना होता है। कुरान शरीफ। यदि तेरी पुकार सुनकर कोई न आए तो तू अकेला ही चल। रविंद्रनाथ टैगोर। हमारी सबसे बड़ी शान कभी न गिरने में नहीं, बल्कि जब हम गिरें तब हर बार उठने में है। कन्फ्यूशियस। सदा वही करो जिसे तुम सर्वोत्तम समझते हो, चाहे उसे करना सबसे कठिन ही क्यों ना हो। योगी अरविंद। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईसा मसीह। विद्या को अभ्यास से प्रसन्न किया जाता है। महाकवि कालिदास। अज्ञान को क्रियाशील देखने से भयंकर कुछ भी नहीं। गेटे। शब्दों की अपेक्षा कर्म अधिक पुकार पुकार कर उपदेश देते हैं। स्वामी राम तीर्थ। लगन से ज्ञान मिलता है और लगन के अभाव से ज्ञान खो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध। काम से ज्यादा काम के पीछे की भावना का महत्व है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अतीत से शिक्षा, वर्तमान से सतर्कता और भविष्य के प्रति चेतना पूर्वक किया गया कार्य असफल हो ही नहीं सकता। पाइथागोरस। काम करने से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है, काम करते समय सोचना सतर्कता है और काम कर चुकने पर सोचना मूर्खता है। स्वामी शिवानंद। ऐसा कोई गुप्त काम न करो कि उसे दूसरों से छिपाने की जरूरत पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रतिभा के माने हैं बुद्धि में नई नई कोपलें फूटते रहना, नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज, नई स्फूर्ति, ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं। आचार्य विनोबा भावे। संयम मनुष्य को देव तुल्य बना देता है। भगवान महावीर। जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत, बल्कि एकदम काम में जुट जाओ, चाहे वह असंभव ही क्यों न हो। संत तिरुवल्लुर। जो कुछ काम करो पूरे उद्योग और उत्साह से करो। उद्योग, उत्साह और धीरज में बड़ी भारी शक्ति है। मदन मोहन मालवीय। हमारा भाग्योदय क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम यत्न यानी उद्यम नहीं करते। करने से ही सब कुछ होता है, अतः पहले उद्योग करना सीखो। यत्न को ही देव समझकर दिल में धारण करो। निर्दोष प्रयत्न ही देव है और प्रमाद दैत्य। यत्न न्यायाधिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि न्याय ही भगवान का रूप होता है और अन्याय शैतान का। समर्थ रामदास। पुस्तक शिक्षा और विद्या। प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। ऑडियो 6। आत्मचिंतन के लिए हम में से हर एक को अपने से निम्न प्रश्न पूछने चाहिए और उनके उत्तरों को नोट करना चाहिए। पहला, समय जैसी बहुमूल्य जीवन निधि का हम ठीक प्रकार सदुपयोग करते हैं या नहीं? आलस्य और प्रमाद में उसकी बर्बादी तो नहीं होती। दूसरा, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का हमें ध्यान है या नहीं? शरीर सज्जा में ही इस अमूल्य अवसर को नष्ट तो नहीं कर रहे? देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा के पुनीत कर्तव्य की उपेक्षा तो नहीं करते? तीसरा, अपनी विचारधारा एवं गतिविधियों को हमने अंधानुकरण के आधार पर बनाया है या विवेक, दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता के अनुसार उनका निर्धारण किया है? चौथा, मनोविकारों एवं कुसंस्कारों का शमन करने के लिए हम संघर्षशील रहते हैं या नहीं? छोटे छोटे कारणों को लेकर
हम अपनी मानसिक शांति से हाथ धो बैठने और प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध करने की भूल तो नहीं करते। 5वां, कटु भाषण, छिद्रान्वेषण एवं अशुभ कल्पनाएं करते रहने की आदतें छोड़कर सदा संतुष्ट, प्रयत्नशील एवं हंसमुख रहने की आदत हम डाल रहे हैं या नहीं। 6, शरीर, वस्त्र, घर तथा वस्तुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने का अभ्यास आरंभ किया या नहीं। श्रम से घृणा तो नहीं करते। 7वां, परिवार को सुसंस्कारी बनाने के लिए आवश्यक ध्यान एवं समय लगाते हैं या नहीं। 8वां, आहार सात्विकता प्रधान होता है ना। चटोरेपन की आदत छोड़ी जा रही है ना। सप्ताह में एक समय उपवास, जल्दी सोना, जल्दी उठना, आवश्यक ब्रह्मचर्य का नियम पालते हैं ना। 9वां, ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, स्वाध्याय को अपने नित्य नियम में स्थान दे रखा है ना। 10वां, आमदनी से अधिक खर्च तो नहीं करते, कोई दुर्व्यसन तो नहीं, बचत करते हैं ना। उपरोक्त 10 प्रश्न नित्य अपने आप से पूछते रहने वालों को जो उत्तर आत्मा दे उन पर विचार करना चाहिए और जो त्रुटियां दृष्टिगोचर हों उन्हें सुधारने का नित्य ही प्रयत्न करते रहना चाहिए।